भक्त मुरारी दास की मार्मिक कथा। मध्य देशांतर्गत छत्तीसगढ़ परगने के बिलोदा नामक गांव के पास लगभग 300 वर्ष पूर्व एक अत्यंत अकिंचन ब्राह्मण के घर मुरारी का जन्म हुआ। इस कंगाल निरीह परिवार में मुरारी अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और प्रसन्न बालक था। ऐसे सुंदर बच्चे को पाकर माता पिता दोनों निहाल हो गए। मुरारी को गोद में लेकर उसकी मां लोरियां सुनाती। प्रातः काल जगाते समय, भोजन कराते समय, नहलाते समय और सुलाते समय जब देखे वह कोई न कोई गीत सुनाकर अपने प्यारे शिशु को रिझाती रहती। इस प्रकार मुरारी को संगीत का रस माता के दूध के साथ मिला था। उसकी वाणी अत्यंत लोचभरी और मधुर थी। इस कारण गांव की स्त्रियों और बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा लगता। मुरारी से सभी सुंदर गीत सुनते। उन्हें ऐसा लगता मानो उनका ये प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी है जिसने बांसुरी बजाकर गोपियों को मनमाना नचाया था। से अपने आनंद के लिए कभी मुरारी को पीली रेशमी धोती पहना देती, नीचे तक लटकती हुई वनमाला गले में डाल देती, बड़े बड़े बालों की कबरी बांधकर उसमें मोर की पांख खोंच देती। हाथ में एक लकुटिया और मुरली देकर जब वह काजल और खौर लगाए पैरों में धकर नाचने लगता तो सत्य हो वह त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर सा सलोना लगता। परंतु ये रस रंग अधिक दिन न चल सका। पहले मुरारी के पिता का देहांत हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी मां ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी मां का यही आशीर्वाद था कि बेटा, जो सबकी संभाल रखते हैं ये तुम्हारी भी संभाल रखेंगे। मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूं? तुम जहां रहो प्रभु प्रेम में छके रहो। मेरा यही आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारा सब प्रकार मंगल करे। चारों ओर से अपने को सर्वथा अनाथ पाकर आश्रयहीन मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात प्रायः आया करती। एक माँ थी, उसने भी साथ छोड़ दिया, अब यहाँ किसके लिए रहना है। परंतु मुरारी को मंदिर में बैठने से बड़ी शांति मिलती। गांव के लोग मुरारी को चाहते, परंतु सबसे उपरत हो वह प्रायः सबसे अलग ही रहता। कभी कभी कोई अपने घर से लाकर कुछ खिला देता तो खा लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता। एक बार लगातार 3 दिनों तक मुरारी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। न किसी ने उससे पूछा एवं न वह स्वयं किसी के पास गया। भूख एवं प्यास के मारे उसके प्राण विकल थे। वह जानता था कि अब वह ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। उसने बेजार होकर अपना अंतिम संगीत प्रभु के चरणों में निवेदित किया। उसका स्वर लड़खड़ा रहा था, आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मुरारी गीत पूरा नहीं कर पाया, लड़खड़ाकर बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुख से बार बार यही निकल रहा था, विस न जान्यो मेरे मीत तजिहा न मोहन प्रीत। इतने में वह देखता है कि मंदिर से कोई देवी सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित त्रैलोक्य सुंदरी अग जगमोहिनी एकाएक निकली। उसने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता उसकी सुध में लेत है सारा संसार। मेरी संतान है, उठो भोजन करो। मुरारी अर्धचेतन अवस्था पड़ा था। माता अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। खिला पिलाकर माँ उसे प्यार से अपनी गोद में सिर रखकर सुला दिया। जागने पर मुरारी की दशा विकसित सी हो गई। वह जिसे देखता उसी के चरणों में लुटता और मामा चिता राह चलने वाला ब्राह्मण हो या चांडाल, मुरारी के लिए सभी साक्षात जगन श्री राधा रानी ही थे। वहां नरेश ने उसे अनाचारी समझ देश निर्वासित कर दिया। मुरारी को अब किसी देश से कोई मोह नहीं था। उसके लिए सभी भूमि गोपाल की हो चुकी थी। उसने पूरी मस्ती से भगवान का एक गीत राजा को सुनाया और चल पड़ा अपने प्यारे के देश वृंदावन की ओर। वृंदावन में उसका एकमात्र काम था यमुना के किनारे किनारे घूमना, कभी कभी नाचना एवं कभी यूं ही खिलखिलाकर हंसना और कभी तुरंत हाँ मारकर रोना। मुरारी को दुनिया पागल कहती। वहां मुरारी के जाने के बाद छत्तीसगढ़ नरेश की दशा विचित्र हो गई। उन्हें अपने अपराध पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। वह अपनी रानी एवं सामंतों के साथ उसे लेने गए, किंतु मुरारी अपनी मस्ती में अपना सब भूल चुका था। उसने राजा को पहचाना ही नहीं। उसके लिए तो सभी वासुदेव हो चुके थे। वह तो उन्मत्त सी अवस्था में यमुना जी की तपती रट पर नृत्य कर रहा था। राजा ने उसे दंडवत किया तो वह लगा जोर से हंसने, किंतु राजा को तो अपने किए पर अत्यंत ग्लानि हो रही थी। उन्होंने पालकी मंगवाए, मुरारी दास को उस पर बैठाकर छत्तीसगढ़ की ओर लेवा चले। मुरारी दास के लौटने पर छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण आ गए। सर्वत्र आनंद मंगल बधाइयां होने लगी। राज्य भर में धूम मच गई। राजा की जीवनचर्या ही बदल गई। साधुंग और प्रजापालन में ही उनका सारा समय बीतने लगा।
प्रजा में उनकी नारायण बुद्धि हो गई और उनकी सेवा में राजा को बड़ा सुख मिलने लगा। किसी तरह कुछ दिन तो मुरारीदास जी यहाँ रहे। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा मुरारीदास का कथा करवा वही है और मुरारीदास अब यहाँ नहीं है। लोगों ने बहुत ढूंढा पर उस पागल का पता न चला। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।